लोकसभा चुनाव के आखिरी यानी 7वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। इस साइलेंट आवर में प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। उन्होंने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मौन व्रत शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वह मौन व्रत में है और 1 जून की शाम तक साधना करेंगे। विपक्ष ने इसकी कवरेज करने पर रोक की मांग करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया है। इसके अलावा भाजपा और पीएम मोदी पर भी एक्शन की मांग की है। हालांकि नियमों के जानकार मानते हैं कि चुनाव आयोग शायद ही इस पर कोई एक्शन ले। इसकी वजह यह है कि जिस जनप्रतिनिधित्व कानून की व्याख्या करते हुए चुनाव आयोग ऐसे मामलों में एक्शन लेता है, उनमें ऐसे किसी भी प्रोग्राम पर रोक की बात नहीं है। इसके अलावा 2019 के उदाहरण को देखते हुए भी चुनाव आयोग शायद कोई एक्शन न ले। एक कारण यह भी है कि अलग अलग चरणों में चुनाव होने पर यदि किसी क्षेत्र में वोटिंग हो गई है तो नेता दूसरे स्थान पर फिर भी प्रचार करते रहते हैं जहां मतदान बाकी हो। ऐसे में पीएम मोदी जहां गए हैं वहां मतदान नहीं है। यदि पीएम मोदी की साधना को प्रचार बताने वाले विपक्ष के तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए तब भी इस नियम के तहत शायद ही चुनाव आयोग कोई एक्शन ले। इसके अलावा खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी साधना के दौरान मौन रहने वाले हैं। ऐसे में इसे किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन शायद न माना जाए। जानकारी यह भी है कि पीएमओ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की जानकारी आयोग को दे दी गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस ने आयोग का रुख किया है और मांग की है कि या तो पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित हो या फिर उसकी मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी के इस आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव पर असर पड़ता है। टीएमसी ने भी ऐसी ही चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी इस तरह से साधना पर निकले हैं। इससे पहले भी 2019 के आम चुनाव में आखिरी राउंड से पहले वह केदारनाथ गए थे और पिछली बार भी वाराणसी में ही आखिरी राउंड में वोटिंग हुई थी। तब भी लगभग सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग का रुख किया था और कहा था कि यह भी अप्रत्यक्ष तरीके से प्रचार करने जैसा है। वही आपको बता दें कि आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होना है। अब केवल 57 सीटें ही वोटिंग के लिए बची है। वीडियो डेस्क amarujala.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। amarujala.com।